भारतीय साहित्य के अनमोल रत्न महाभारत को एक विशाल महासागर माना जाता है, जिसमें न केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध की गाथा है, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने वाले उपदेश और प्रेम अपमान की अनोखी उपकथाएं भी छुपी हैं। गर्भनाल की इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ही प्रभावशाली कहानी, देवयानी का विवाह। यह कहानी शुरू होती है एक घने जंगल के सूखे कुएं से, जहाँ प्यास से व्याकुल राजा ययाति पानी की तलाश में पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ उन्हें जल के स्थान पर अंगारों की भांति चमकती एक तेजस्वी युवती दिखाई देती है। आखिर कौन थी वह तरुणी, और वह उस गहरे कुएं में कैसे पहुंची? क्या वह अहंकार और प्रतिशोध का शिकार हुई थी? आइए जानते हैं देवयानी शर्मिष्ठा और राजा ययाति के जीवन से जुड़ी इस पौराणिक कथा को। देवयानी का विवाह। असुर राजा बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की बेटी देवयानी एक दिन अपनी सखियों के संग वन में खेलने गईं। खेलकूद के बाद लड़कियां तालाब में स्नान करने लगीं। इतने में जोरों की आंधी चली और सबके कपड़े उलट पुलट हो गए। लड़कियां नहाकर बाहर निकल आईं और जो भी कपड़ा हाथ आया लेकर पहनने लगीं। इस गड़बड़ी में बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा ने धोखे से देवयानी की साड़ी पहन ली। देवयानी को विनोद सूझा। उसने शर्मिष्ठा से कहा, अरे असुर पुत्री, क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं कि गुरु कन्या का कपड़ा शिष्य की लड़की को नहीं पहनना चाहिए? सचमुच तुम बड़ी नासमझ हो। यद्यपि देवयानी को अपने ऊंचे कुल का घमंड जरूर था, लेकिन यह बात उसने मजाक में कही थी। पर राजकुमारी शर्मिष्ठा को इससे बड़ी चोट लगी। वह मारे क्रोध के आपे से बाहर हो गई और बोली, अरे भिखारिन, क्या भूल गई कि मेरे पिताजी के आगे तेरे गरीब बाप हर रोज सिर नवाते हैं और उनके आगे हाथ फैलाते हैं? भिखारी की लड़की होकर तेरा यह घमंड! अरे ब्राह्मणी, याद रख, मैं उस राजा की कन्या हूँ जिसके लोग गुण गाते हैं, और तू उस दीन ब्राह्मण की बेटी है जो मेरे पिता का दिया हुआ खाते हैं। इस फेर में न रहना कि तू किसी ऊंचे कुल की है। मैं उस कुल की हूँ जो देना जानता है, लेना नहीं, और तू उस कुल की है जो भीख मांगकर निर्वाह करता है। एक दिन ब्राह्मण की यह मजाल कि मुझे तमीज़ सिखाए। धिक्कार है तुझे और तेरे कुल को। यूं असुराज कन्या देवयानी पर बरस पड़ी। उसके तीखे शब्द बाण देवयानी के न सहे गए। वह भी क्रुद्ध हो उठी। राजकन्या और गुरु कन्या में देर तक तू मैं होती रही। आखिर हाथापाई तक नौबत आई। ब्राह्मण की कन्या भला असुराज की बेटी के आगे कहाँ ठहर सकती थी? शर्मिष्ठा ने देवयानी को जोर का धप्पड़ मारा और उसे एक अंधे कुएं में धकेल दिया। देवयोग से कुआं सूखा था। असुर कन्या यह समझकर कि देवयानी मर चुकी होगी, महल लौट आई। देवयानी को कुएं में गिरने से बड़ी चोट आई। कुआं गहरा था, अतः वह अंदर पड़ी तड़पती रही। संयोग से भरतवंश के राजा ययाति शिकार खेलते उधर से आ निकले। उन्हें प्यास लगी थी। वह पानी खोजते खोजते उस कुएं के पास पहुंचे। कुएं के अंदर झांका तो कुछ प्रकाश सा दिखाई दिया। एकदम आश्चर्यचकित रह गए। कुएं के अंदर उन्होंने बजाय पानी के एक तरुणी को देखा। उसका कोमल शरीर अंगारों की भांति प्रकाशमान था और उससे सौंदर्य की आभा फूट रही थी। तरुणी, तुम कौन हो? तुमने तो गहने पहने हुए हैं, तुम्हारे नाखून लाल हैं। तुम किसकी बेटी हो और किस कुल की हो? कुएं में कैसे गिर पड़ी? राजा ने आश्चर्य और अनुकंपा के साथ पूछा। देवयानी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए राजा से कहा, मैं असुर गुरु शुक्राचार्य की कन्या हूँ। पिताजी को यह मालूम नहीं कि मैं कुएं में पड़ी हूँ। कृपा कर मुझे बाहर निकालिए। राजा ने देवयानी का हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाल लिया। शर्मिष्ठा से अपमानित होने पर देवयानी ने मन में निश्चय कर लिया कि अब वह बृहस्पति के राज्य में अपने पिता के पास वापस नहीं जाएगी। वहाँ जाने से बेहतर है कि कहीं और ही जंगल में चली जाए। उसने ययाति से अनुरोधपूर्ण स्वर में कहा, मालूम नहीं आप कौन हैं, पर ऐसा लगता है कि आप बड़े शक्तिशाली, यशस्वी और चरित्रवान हैं। आप कोई भी हो, मेरा दाहिना आप ग्रहण कर चुके हैं। आपको मैंने अपना पति मान लिया है। आप मुझे स्वीकार करें।
ययाति ने उत्तर दिया, हे तरणी, तुम ब्राह्मणी हो और शुक्राचार्य की बेटी भी हो, जो संसार भर के आचार्य होने योग्य है। मैं ठहरा साधारण क्षत्रिय, मैं तुमसे कैसे विवाह कर सकता हूँ? अतः देवी मुझे माफ़ करो और तुम अपने घर जाओ। यह कहकर राजा ययाति देवयानी से विदा होकर चल दिए। उस जमाने में ऊंचे कुल का कोई पुरुष नीचे कुल की कन्या से विवाह कर लेता तो उसे अनुलोम विवाह कहते। निचले कुल के पुरुष के साथ ऊंचे कुल की कन्या का विवाह प्रतिलोम कहा जाता। प्रतिलोम विवाह मना किया गया था, क्योंकि स्त्री के कुल को कलंक ना लगने देना उन दिनों जरूरी समझा जाता था। यही कारण था कि ययाति ने देवयानी की प्रार्थना अस्वीकार कर दी। ययाति के चले जाने पर देवयानी वही कुएं के पास सांप की फुफकार की भांति आहें भरती और सिसकती हुई खड़ी रही। शर्मिष्ठा की बातों ने उसके हृदय को छेद कर डाला। वह घर नहीं जाना चाहती थी। इधर जब देवयानी देर तक वापस न आई तो शुक्राचार्य घबराए। उन्होंने फौरन अपनी एक सेविका को देवयानी की तलाश में भेज दिया। सेविका अपनी कुछ सहेलियों को साथ लेकर उस जंगल में गई जहाँ देवयानी अपनी सखियों के साथ खेलने गई थी। वहाँ एक पेड़ के नीचे देवयानी को खड़ा देखा। उसकी आंखें रोते होने के कारण लाल हो गई थीं। मुख मलिन था और क्रोध के कारण उसके होंठ कांप रहे थे। देवयानी का यह हाल देखकर सेविका घबरा गई और बड़ी आतुरता से पूछा कि क्या बात है। देवयानी के मुख से मानो चिंगारियां निकली। उसने कहा, पिताजी से जाकर कहना कि उनकी बेटी अब राजा वृषवर्षा के राज्य में कदम नहीं रखेगी। देवयानी का यह हाल जानकर शुक्राचार्य बड़े दुखी हुए। वह बेटी के पास दौड़े आए और गले से लगा लिया। दोनों खूब रोए। थोड़ी देर बाद जब शुक्राचार्य शांत हुए तो देवयानी को बड़े प्यार से कोमल स्वर में समझाते हुए बोला, बेटा, लोग अपने ही किए का फल भोगते हैं। बुराई का नतीजा बुरा और भलाई का नतीजा भला ही हुआ करता है। दूसरों की बुराई से हमें कुछ भी हानि नहीं पहुंच सकती है। अतः तुम किसी पर रोष ना करो। जो कुछ हुआ उसे अपने ही दोष का परिणाम समझकर शांत हो जाओ। पर अपमानित देवयानी को इस उपदेश से शांति नहीं मिली। वह बोली, पिताजी, मुझ में दोष हो सकते हैं, लेकिन चाहे दोष हो या गुण, उन सब की जिम्मेदारी अकेले मुझ पर ही है। दूसरों को उनसे कोई मतलब नहीं। तब वृषवर्षा की लड़की ने क्यों कहा कि तेरा बाप राजाओं की चापलूसी करता फिरता है और भिखारी है? पिताजी, बताइए, क्या ये सच है कि आप चापलूसी करते हैं, वृषवर्षा के आगे सिर झुकाते हैं, भिखारी की तरह उसके आगे हाथ फैलाते हैं? उस असुर की लड़की ने मेरा इतना अपमान किया, फिर भी मैं चुप रही, कोई प्रतिवाद नहीं किया। ऊपर से वह दानवी मुझे मार पीट कर कुएं में धकेल कर चली गई। फिर भी आप कहते हैं कि यह सब अपने किए का फल है और मैं शांत होकर घर वापस लौट चलूं। पिताजी, आप ही बताइए, इतनी अपमानित होने के बाद मैं शर्मिष्ठा के पिता के राज्य में कैसे रह सकती हूँ? यह कहकर देवयानी फूट फूट कर रोने लगी। शुक्राचार्य देवयानी को समझाते हुए बोले, बेटी, वृषवर्षा की कन्या ने असत्य कहा। निश्चय ही तुम किसी चापलूस की बेटी नहीं हो। ना ही तुम्हारा पिता भीख मांगकर गुजारा करता है, बल्कि तुम उस पिता की बेटी हो जिसका सारा संसार गुण गाता है। इस बात को देवेंद्र तक जानता है, भरतवंश का राजा ययाति जानता है और खुद वृषवर्षा भी जानता है। अपने मुँह से की गई प्रशंसा करना अच्छा नहीं होता। अतः मैं अधिक कुछ नहीं कहूँगा। तुम मेरे कुल के यश रूपी प्रकाश को बढ़ाने वाली कन्या रत्न हो। अब शांत हो जाओ और घर चलो। देवयानी को समझाते हुए फिर बोले, बेटी, जिसने दूसरों की कड़वी बातें सह ली, उसने मानो संसार विजय पा ली। मनुष्य के मन में जो क्रोध है वह अड़ियल घोड़े के समान है। घोड़े की बागडोर हाथ में पकड़ लेने भर से कोई घुड़सवार नहीं हो जाता। चतुर घुड़सवार वह है जो क्रोध रूपी घोड़े पर काबू पा सके। चतुर घुड़सवार वह है जो क्रोध रूपी घोड़े पर काबू पा सके। सांप जैसे कैंचुली को निकाल देता है, वैसे ही क्रोध को भी मन से निकाल सकें, वही पुरुष कहला सकता है। दूसरों के द्वारा निंदा किए जाने पर भी दुखी नहीं होता, वही अपने यत्न में सफल हो सकेगा। जो हर महीने यज्ञ करते हुए 100 बरस तक दीक्षित रहे, उससे भी बढ़कर श्रेय उसी को है। जिसने क्रोध पर विजय पा ली हो, जो बात बात पर बिगड़ता है, उसे क्या नौकर, क्या मित्र, क्या पत्नी, क्या भाई, सब छोड़कर चले जाते हैं। धर्म और सच्चाई तो एकदम उसका साथ छोड़ देते हैं। समझदार लोग बालकों को की बातों पर ध्यान नहीं दिया करते। यह सुन देवयानी ने
नम्र भाव से कहा, पिताजी मैं यद्यपि उम्र में छोटी हूँ, फिर भी धर्म का कुछ मर्म तो जानती हूँ। क्षमा बड़ा धर्म है, यह मुझे मालूम है। फिर भी जिसमें सील नहीं, जो कुल की मर्यादा नहीं जानते, उनके पास रहना कहाँ का धर्म है। समझदार लोग ऐसे ही लोगों के साथ कभी नहीं रह सकते जो कुलीनों की निंदा करते हैं, कुलवानों की इज्जत करना नहीं जानते, जिनमें सील नहीं, जिनका व्यवहार सज्जनोचित नहीं। वे चाहे संसार भर के धनी हों, फिर भी चांडाल ही समझे जाते हैं। सज्जनों को ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। तलवार के घाव पर मलहम लग सकती है, किंतु शब्दों का घाव जीवन भर नहीं भर सकता। बरस वर्षा की कन्या बातों से मेरे सारे शरीर में आग सी लग गई थी। जैसे पीपल की लकड़ी रगड़ खाकर जल उठती है, वैसे ही मेरा मन जल रहा है। अब मैं शांत कैसे हूँ। देवयानी की ये बातें सुनकर शुक्राचार्य के माथे पर बल पड़ गए। वह वहाँ से सीधे असुर राज बृषवर्षा की सभा में गए। उनका मुंह क्रोध से लाल हो रहा था। बृषवर्षा को सिंहासन पर बैठे देखकर बोले, राजन, पाप का फल तत्काल ही चाहे न मिले, पर मिलता जरूर है। वह पापी के बस की जड़ें तक काट देता है और तुम पाप के रास्ते पर चल पड़े हो। बृहस्पति के पुत्र कच्छ ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता हुआ प्रेम से मेरी सेवा टहल करके शिक्षा पा रहा था। उस निर्दोष ब्राह्मण को तुमने कई बार मरवाया, तब भी मैं चुप रहा। पर अब क्या देखता हूँ कि मेरी प्यारी बेटी देवयानी को, जो आत्म स्वाभिमान को मेरी प्यारी बेटी देवयानी को जो आत्माभिमान को प्राणों से भी अधिक समझती है, तुम्हारी लड़की ने अपमानित किया और मारपीट कर कुएं में धकेल दिया। यह अपमान देवयानी के लिए असहनीय है। उसने निश्चय किया है कि अब वह तुम्हारे राज्य में नहीं रहेगी, और तुम जानते हो कि वह मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। सो उनके बिना मैं यहाँ नहीं रह सकता, अतः मैं भी तुम्हारा राज्य छोड़कर जा रहा हूँ। आचार्य की बातें सुनकर बृहस्पति को हक्का बक्का रह गया। बृहस्पति तो हक्का बक्का रह गया। वह नम्रतापूर्वक बोला, गुरुदेव, मैं निर्दोष हूँ। आपने जो कुछ कहा उन सब बातों से मैं सर्वथा अपरिचित हूँ। आप मुझे छोड़ जाएंगे तो मैं पल भर भी नहीं जी सकूँगा, आग में कूदकर मर जाऊँगा। शुक्राचार्य दृढ़पूर्वक बोले, तुम और तुम्हारे दानव गढ़ चाहे आग में जल मरो, चाहे समुद्र में डूब मरो, जब तक मेरी प्राण प्यारी बेटी का दुख दूर ना होगा, मेरा मन शांत नहीं होगा। जाकर मेरी बेटी को समझाओ, अगर वह मान गई तो ही मैं यहाँ रह सकता हूँ, वरना नहीं। राजा बृहस्पति सारे परिवार को साथ लेकर देवयानी के पास गए और उसके पांव पकड़कर क्षमा मांगी। देवयानी दृढ़ता के साथ बोली, तुम्हारी लड़की शर्मिष्ठा ने मेरा बुरी तरह से अपमान किया और मुझे भिखमंगे की बेटी कहा। इस कारण उसे मेरी नौकरानी बनकर रहना मंजूर हो तो पिताजी जहाँ ब्याह कहें वह मेरी दासी बनकर मेरे साथ जाने को राजी हो तो मैं तुम्हारे राज्य में रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं। असुर राज्य को देवयानी की शर्त माननी पड़ी। उसने अपनी बेटी शर्मिष्ठा को बुलाकर भेजा और उसे सारी बातें समझाईं। शर्मिष्ठा ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने शर्म से आंखें नीची करके कहा, सखी देवयानी की इच्छा पूरी हो। ऐसा ना हो कि मेरे अपराध के कारण पिताजी आचार्य को गवा बैठें। गुरुपुत्री की दासी बनकर रहना मुझे स्वीकार है। तब जाकर देवयानी का क्रोध शांत हुआ और वह पिता के साथ नगर को लौटी। इस घटना के कई दिनों बाद राजा ययाति से जंगल में देवयानी की दोबारा भेंट हुई। देवयानी ने उन पर अपना प्रेम प्रकट किया और कहा, जब एक बार आप मेरा दाहिना हाथ पकड़ चुके हैं तो फिर आप मेरे पति के समान ही हैं। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। परंतु ययाति ने फिर से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, क्षत्रिय होकर ब्राह्मण कन्या से विवाह करने की हिम्मत मैं कैसे कर सकता हूँ। तब देवयानी उन्हें साथ लेकर अपने पिता के पास गई और ब्याह के लिए पिता की अनुमति लेकर ही मानी। ब्राह्मण पुत्री देवयानी का क्षत्रिय राजा ययाति के साथ बड़ी धूमधाम से विवाह हो गया। ययाति और देवयानी का विवाह इस बात का सबूत है कि आम रिवाज ना होते हुए भी प्रतिलोम विवाह उन दोनों हुआ करते थे। शास्त्रों में यह जरूर कहा जाता था कि अमुक कार्य उचित है और अमुक नहीं, किंतु जब सबकी पसंदगी से कार्य किया जाता था तो शास्त्रोक्त न होने पर भी लोग प्राय उसे सही मान लिया करते थे। देवयानी ययाति के
रनिवास में आई और शर्मिष्ठा उसकी दासी बनकर उसके साथ रहने लगी। इस प्रकार ययाति और देवयानी कई वर्षों तक सुख चैन से रहे। इस बीच एक दिन शर्मिष्ठा ने राजा ययाति को अकेला पाकर उससे प्रार्थना की कि वह उसे अपनी पत्नी बना ले। ययाति ने उसकी प्रार्थना मान ली और उसके साथ गुप्त विवाह कर लिया। देवयानी को इस बात का पता न चलने दिया, लेकिन चोरी आखिर कहाँ तक छिपती। देवयानी को एक दिन पता चल ही गया कि शर्मिष्ठा उसकी सौत बनी हुई है। यह जानकर वह मारे क्रोध के आपे से बाहर हो गई और रोती पीटती अपने पिता के पास दौड़ी गई, शिकायत की और राजा ययाति ने वचन भंग किया है और शर्मिष्ठा को उसने अपनी पत्नी बना लिया है। यह सुनकर शुक्राचार्य को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप दिया कि राजा ययाति इसी घड़ी बूढ़े हो जाएं। उनका शाप देना था कि ययाति को बुढ़ापे ने घेर लिया। वह अभी अधेड़ उम्र के ही थे, जवानी उनकी बीती नहीं थी और बुढ़ापा आ गया। वह शुक्राचार्य के पास दौड़े गए, उनसे क्षमा मांगी और शाप मुक्ति के लिए बहुत अनुनय विनय की। शुक्राचार्य को उनके हाल पर दया आई। सोचा आखिर मेरी कन्या को इसी ने कुएं से निकाल कर बचाया था। वह सांत्वनापूर्वक स्वर में बोले, राजन, तुम साफ बस बूढ़े हो गए हो, इसका निवारण तो मेरे पास नहीं है, पर एक बात है, अगर कोई पुरुष अपनी जवानी तुम्हें दे दे और तुम्हारा बुढ़ापा अपने ऊपर ले ले तो तुम फिर से जवान बन सकते हो। यह युक्ति बताकर शुक्राचार्य ने बूढ़े ययाति को आशीर्वाद देकर विदा किया। धन्यवाद।